ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद हाँ भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद हाँ। चांद चौदहवीं का हो या पूर्णिमा का या किसी भी दिन का, चांद की चमक तो अलग ही होती है। और गीतकार और शायर किस आसानी से महबूबा को कहते थे कि तुम तो चांद हो या तुम चांद जैसी हो, या जो भी कुछ उन्हें कहना होता था कह देते थे। और महबूबा को भी उस दौर में बड़ी खुशी होती थी। ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत बन जाते थे, ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लगती थी। और इन गीतों को सुनकर आज भी हम, चांद की जो रियलिटी है वो कुछ भी हो, क्योंकि साइंटिस्ट तो उसके बारे में बताते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन सी जैसे होती है वैसा ही है चांद, लेकिन हमारे लिए तो ये चांद जो है बस चांद ही है। चेहरे से ज़रा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। दिन इस तरह से शुरू होता है जब चांद अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। एक शजर की शाखों से झांकता हुआ चांद, चलें भाई, रात भर चलता रहा हूँ, थक सा गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सुबह होने लगती है और दिन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये लम्हे सुबह सुबह के खूबसूरत चांद को विदा करते हुए लाफानी हो जाते हैं, और कितने सारे गीत याद आ जाते हैं चांद से जुड़े हुए। ट्रेन ने विसल दे दी कि चलो भाई चलने का समय हो गया, और इधर चांद भी तैयारी कर रहा है जाने की। ये लीजिए, एक और सफ़र किसी का शुरू हुआ। मैं भी शुरू करने वाला हूँ अपना सफ़र चांद की मानिंद। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। मदन मोहन जी और राजा मेहदी अली खान साहब की आपस में बहुत दोस्ती थी, और ये गीत भी उन्होंने मिलकर बनाया। और रफ़ी साहब ने जब इसको गा दिया तो मैं फिर सोचता हूँ कि मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी उसकी आंखें, थोड़ी जागी थोड़ी सोई। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था। मैं दरअसल इस गीत को इसलिए भी गा रहा हूँ क्योंकि शाम की तरफ जा रही है दोपहर, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई।
मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि इतना नीला आसमान मैंने बहुत अरसे बाद देखा है, ऐसे खूबसूरत शजर। लेकिन सच्चाई जीवन की एक ये भी है कि एक दिन ये भी आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जो ज़िंदगी की खूबसूरती है लोग कहते हैं उसे भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, स्वीट सलन म्यूज़िक ऑफ ऑटम। दिस इज़ ऑटमनल म्यूज़िक, और ये हरियाली है और खुशहाली है, लेकिन ये दोनों जीवन के रूप हैं। इनको मान के चलते रहे ना तो जीना बहुत आसान हो जाता है। ये गीत जो मैं अभी गा रहा था ये धर्मेंद्र पे पिक्चराइज्ड है, और दरअसल इस गीत की शूटिंग भी जो है वो देहरादून के एक हिस्से में हुई थी। मुझे याद है 1965-66 का ज़माना था और देहरादून अभी बहुत खूबसूरत शहर था। आप कहेंगे अभी का क्या मतलब? अभी का मतलब ये कि अब आप जानते हैं किस तरह शहर बढ़ते जा रहे हैं मेट्रोज़ की तरफ और किस तरह गांव जा रहे हैं शहरों की तरफ। कोई बात नहीं, आप अपना ज़ख़ीरा ढूंढ लीजिए, जज़ीरा ढूंढ लीजिए, अगर ज़िंदगी को ज़िंदा रखना है। जैसे मैं यहाँ आ गया, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, टॉमस हार्डी का ये जो नावल है जो मैं एक ज़माने में पढ़ता था फिर पढ़ाता था, यहाँ आकर के मुझे याद आता है साइलेंस सोलेस सिरेनिटी, लेकिन हॉर्न बजाने वाले यहाँ भी बाज नहीं आएंगे, जबकि इतनी सूनी सी जगह है, लेकिन उनकी फितरत ये है। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मालूम हो जाता है एक रूप जीवन का वो है और दूसरा रूप जीवन का ये है, और इन दोनों के बीच में चलते हुए बुद्ध को याद करते मध्य मार्ग आपको अपनाना पड़ता है। और आपने देखा है कि मेरी शर्ट पे भी बुद्ध मौजूद रहते हैं अक्सर, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही तुम, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुझे, ये वादियाँ ये फिजाएं। साहिर साहब के ख्यालात और जज्बात इतने रोमांटिक होते थे कि इन जगहों पे जब मैं आता हूँ तो मुझे ये मनाजिर उनके अल्फाज का ख्यालात दिला देते हैं। मैं चाहता हूँ कि करीब से आपको एक ऐसा लुक दे दूँ कि जिसमें आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे। हा, ऐसा नीला आसमान आखिरी बार कब देखा था याद नहीं। और इधर पेड़ों की कतार, ये शजर भी एक पुराने दौर की कहानी दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन ये तो अपने आप में अद्भुत है। ला 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 ना ना, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम, ला ला ना 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 ला 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 रा रा। ऐसे ख्यालात को जब साहिर साहब सामने लाते थे तो मैं ये सोचता हूँ कि वो बगावती शायर इतना रोमांटिक कैसे हो जाता है। लेकिन मुझे तो उनके और भी बहुत सारे अशार याद हैं, लेकिन ये गीत मुझे बेहद पसंद आता है क्योंकि जिस अंदाज़ में इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और जो सादी सी धुन बना देते थे रवि साहब, सुनील दत्त साहब की अदाकारी है, और किस अंदाज़ में सुनील दत्त साहब कहते थे कि ज़िंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, ज़िंदगी को नया एक सहारा मिला, ज़िंदगी के सफ़र में अकेले। यहाँ भी सुनील दत्त साहब मौजूद हैं, लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये शकील बदनी साहब के हैं। हाँ, धुन जो है रवि साहब की और आवाज़ रफ़ी साहब की। ऐसी जगह के इन गीतों को ना गाएं तो बहुत नाइंसाफ़ी तो होती ही है। और जब मैं दर्दीले गानों का जिक्र करता हूँ उसमें कभी कभी ना तंजिया गाने भी सुनाई देते हैं मुझे, जैसे कि साहिर साहब का एक गीत मेरा बड़ा पसंदीदा है, खोली भी छिन गई हैं, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा,
हिंदुस्तां हमारा रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। आहा ला 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 ला। पतला है हाल अपना लेकिन लहू है गाढ़ा, फौलाद से बना है हर नौजवान हमारा। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जवां हमारा, सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तां हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। लेकिन चलते चलते साहिर साहब ने इतना ज़रूर कहा कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, यानी वीरानों में भी फूल खिलाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इसी उम्मीद की उंगली थामे हुए जो दरिद्र नारायण है वो इत्मीनान से सोता है और सपने बोता है कि हाँ वो सुबह ज़रूर आएगी। ये दृश्य जब मैं देखता हूँ मैं सोचता हूँ माइल्स टू गो स्टिल। बहुत कुछ मिला है लेकिन एक हिस्से को, अब ये हिस्सा भी अगर उसके अंदर भागीदार हो सके तब मैं बड़े गर्व से कहूँगा, आज भी गर्व से कहता हूँ, मेरा भारत महान। यात्रा अभी लंबी है लेकिन होगी पूरी, ये मेरा यकीन है। लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। सच है ना, तकदीर कहाँ ले जाएगी कौन जाने। वीरानों में भी फूल खिलते हैं। लोग कहते हैं कि कौन वीराने में देखेगा बाहर, फूल जंगल में खिले किसके लिए। अरे फूल खिले हमारे लिए, हमारे जैसे दीवाने परवाने और जो चलते रहते हैं उन पगडंडियों पे जहाँ मोहब्बत है प्यार है अभी भी, वहाँ ये फूल खिले हुए देख कर के हम रुक जाते हैं। जिसको भागना है वो भागता रहे, हम तो इत्मीनान से इन फूलों को देखते हैं। आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। इस गीत को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि इसमें शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की अदाकारी तो बेहतरीन है ही और फिल्म भी कमाल थी, लेकिन ओपी नैयर साहब की धुन और इसमें ख़ास बात है एस.एच. बिहारी साहब के अल्फाज। रोमांस को इस तरह से उन्होंने इस गीत में उभारा है अपने शब्दों के ज़रिए। एस.एच. बिहारी साहब के गीतों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के जैसे मैंने कहा ना कि इन दृश्यों को देख करके तो ऐसा लगता है कि उनके दिल में सचमुच कितनी खुशी थी जब इस गीत को उन्होंने लिखा। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। ये सावन का महीना तो नहीं है, पवन भी शोर नहीं कर रहा, मोर दिखे लेकिन वो डांस नहीं कर रहे, नृत्य नहीं कर रहे, लेकिन हिरनों की जो जमात है इसको देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। हिरनों का तेज है चेहरे पे, हिरनों की है तुझ में चंचलता, चंचलता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। ज़िंदगी के जिस रोमांस का जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूँ वो रोमांस यही है, चिड़ियों की चहचहाहट है
और उधर हिरणों की हल्की हल्की सी आहट है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। इधर से यहाँ से आते जाते हिरणों को देखकर इतनी खुशी मुझे होती है, मुझे यूँ लगता है जैसे मैं इन्हीं की बिरादरी से हूँ, क्योंकि ये भी हर पल इधर उधर मुस्कुराते गाते गुनगुनाते फिरते रहते हैं। और यही आलम कुछ हमारी ज़िंदगी का भी है भाई इन दिनों। और ऐसे जंगल में आकर के इन हिरणों को देखना एक सुखद अनुभव तो ज़रूर है ही। अब ये विश्राम के लिए दूसरी तरफ चले गए जंगल के, क्योंकि सूरज भी डूबने वाला है और इन्हें भी हो सकता है किसी के पास जाके ये गाना हो कि हिरणों की है तुझ में चंचलता। मधुर। जानते जानते ही जानेगा मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने, मुझ में क्या है अभी वो क्या जाने। तुम न पाओगे सादा दिल हमसा जो तगाफुल को भी खया जाने। दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। ये गज़ल मैंने जगजीत सिंह की पहली बार सुनी थी लगभग 55 साल पहले, जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया। ईपी का ज़माना था और हम अपना आराम से सुनते थे। और इन्हीं दिनों में उन्होंने एक और गज़ल गाई थी, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। अब तो वो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। ये गज़ल जब मैंने सुनी दोनों, बस उस दिन से मैं दीवाना हो गया जगजीत सिंह का और आखिर तक उनकी गज़लें, और आज भी सुनता रहता हूँ। जितने कलेक्शन उनके आए सभी मैंने सुने। कितना अफसोस हुआ, एक ज़माने में चित्रा जी के साथ गाया करते थे, कर दे गया दगा हमें तूफान भी कती, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे। कैसे कुछ ख्यालात सच हो जाते हैं। विवेक की मौत क्या हुई बेटे की, चित्रा जी कभी चैन से नहीं सोई, और जगजीत भी इतने अंतर मन में दुखी थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समय बिताया। मैं यूं ही चलते फिरते कुछ जगहें मुझे दिखती हैं और वहाँ मैं गाने लग जाता हूँ इन गज़लों को, क्योंकि इन गज़लों में ज़िंदगी का हर रूप आपको देखने को मिलता है। कभी दुखदाई है, कभी सुखदाई है, कभी अकेलापन है, कभी भीड़ भड़क्का है, कभी खामोश से मंज़र हैं, कहीं सरगोशियाँ खामोशियाँ, और इन्हीं को देखते देखते मैं चलता रहता हूँ। वहाँ से कहीं से गवर्न होती है ज़िंदगी, और हम भी यही दुआ करते रहते हैं कि सारी दुनिया में चैन अमन मान रहें। हम तो दुआ करते हैं कि युद्ध ख़त्म हो जो चल रहे हैं, यहाँ नए युद्ध शुरू हो जाते हैं। आफ्टर ऑल मानवता को हुआ है तो क्या हुआ है, लेकिन फिर भी समय रहते अगर समझ लें तो बेहतर। और आखिर में एक बात सबको समझनी होगी ही, हर युद्ध का अंत समझौता है, बरस चाहे कितने लगें। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने जता दिया। मैं इन गज़लों को गा रहा हूँ और गुनगुना रहा हूँ, घूमते फिरते चलते फिरते, कभी यहाँ कभी वहाँ, और मेरा समय बड़ा अच्छा बीत जाता है जब मैं इस तरह के ख़यालात को अपने दोस्तों तक यूट्यूब के ज़रिए पहुँचा देता हूँ। और जैसे मैंने पहले ही कहा, पैसे वैसे नहीं लेता मैं यूट्यूब से, एकदम नॉन कमर्शियल चैनल है भाई। कुछ काम दुनिया में बिना पैसे के भी किए जाने चाहिए, और मैं तो अक्सर ऐसे काम करता हूँ, चाहे वो गूगल के लिए रिव्यू करना हो और चाहे वो यूट्यूब पे आपने व्यू करना हो। मैं कोई चक्कर में पड़ता नहीं पैसे के, इसीलिए शायद चैन अमनो अमान ज़िंदगी में बना हुआ है।
जैसे कोई दिखे इधर कर देना। बात कर रहा हूँ शमीम जयपुरी साहब की। सिर्फ चेहरे उदासी भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा अब तो वो करम करते हैं हम पे या सितम करते हैं, इस नज़र से कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं, मुझे कोई तमन्ना नहीं, फिर ये क्या बात है क्यों दिल कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा। कहाँ तो बात चल रही थी तेरा हाथ हाथ में हो अगर, तो सफ़र ही असले हयात है, भले ही वो साइड साहब है। और यहाँ बात हो रही है अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। ये ज़िंदगी के वो रूप रंग हैं जो आपको सुनसान सड़कों पे ले आते हैं। बराबर में आपके बहती रहती है एक नदी, और वो नदी जिसमें कभी आप शिकारा लेकर के घूमते फिरते चले जाते हैं, ऐसा भी दौर था। और अब सुनी तन्हाइयाँ, अकेलापन और दूर तक फैली सरगोशी और खामोशी बदलते दौर की सच्चाइयाँ हैं। और इसीलिए जब भी किसी गज़ल को मैं सुनने की कोशिश करता हूँ या सुनता हूँ, मैं उस शायर के जज्बात को पूरी अहमियत देता हूँ। उसने क्या महसूस किया होगा, फिर क्यों उसने कहा, इस तरह से कहा, उस तरह से कहा। ये रास्ते सुनसान से इन पे जीना आसान तो नहीं। साहिर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। साहिर साहब, ये जवानी के रास्ते तो कट जाते हैं, ये जो बुजुर्गी के रास्ते हैं इनका क्या करें। जहाँ बिछड़े कई बारी बारी, तो यहाँ की तन्हाइयों को साहिर साहब आपने महसूस नहीं किया, क्योंकि 60 बरस की उम्र से पहले आप दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि आप जानते थे यहाँ से आगे का सफ़र अकेले ही बिताया जाता है। ऐसे खूबसूरत मनाजिर में अगर आप आ जाते हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो थोड़ा सा दिल लगने की बात तो होती है, लेकिन फिर भी जो छूट गया वो तो बहुत था। क्योंकि कभी कभी शिकवे शिकायतों की बात होती थी, लेकिन अब तो बात ही बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। जाने किस से गिला था पहले उसने ये किया, उसने वो क्या, किसने किया। जिसने किया वो तुम्हारा नसीब है, वो इतने करीब है, लेकिन फिर भी आपका नसीब है कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते। और शायरी में भी गज़ल, और गज़ल में भी कुछ अशार आपके अंतर में उतर जाते हैं। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, तुम जो आओ तो शेर हो जाए। एक मिसरे की कमी और ये शेर हो जाए।
मैं तो अपनी बातें कहता रहूँगा, लेकिन कुछ दूर और चला जाता हूँ यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि मुकेश साहब और लता जी हमेशा रसीले गाने गाते थे, रंगीले गाने गाते थे। अरे जब उदासी के गाने गाते थे वो भी कमाल करते। शंकर जयकिशन की धुन बनाई गई और शैलेंद्र जी ने जब गीत लिख दिया और लता जी ने अपना अंतरा गा लिया, तो आखिर में इशारा किया गया मुकेश साहब की तरफ, तो मुकेश साहब ने गाया, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। इतना दर्द भरा गीत, और लता जी ने जिस अंदाज में गाया और मुकेश साहब ने, अच्छा ये हुनर मुकेश साहब के पास था। जब वो गीत बनाकर तैयार किया 1965 में सोनी कौमी ने, और जिसमें सोन कल्याण भी हैं, रफ़ी साहब भी हैं, तो अचानक उसमें जो एक गीत आता है, वो गीत आखिर तक पहुंचते पहुंचते मुकेश साहब की आवाज़ को ले आता है। और वो आवाज़ इतनी मधुर है, वो इतने अच्छे ढंग से गाए जाने वाली आवाज़ है, जिसको मैं सुनता रहता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ कि ये गाने जो बनते थे, ये गाने बनाए कैसे जाते थे। भाई मैं यहाँ जब आकर के देख रहा हूँ ये गाने किस तरह से बनते थे, कैसे बनते थे। भाई मैं अपनी थीम इसी तरीके से करता हूँ शुरू, और फिर ऐसे ही इसके आगे वीडियो बढ़ा देता हूँ। करना चाहता हूँ है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दे दे के ये आवाज़ कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। क्या गीत बनाया था शैलेंद्र जी ने, और किस अंदाज में गाया था मुकेश साहब ने। अद्भुत। वादी पे छाई हुई है धुंध, कुछ पगडंडियां इधर से उधर जाती हुई, सूरज
अपना दिन पूरा करता हुआ, और याद आता हुआ मुझे एक गुजरा हुआ दौर। ज़रा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि झूम उठे बहार ही बहार का समा, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। देखिए वो ज़माना जो था जिसमें ये दृश्य अपने ढंग के अलग ही दिखाई देते थे। अचानक मैं गुजरते गुजरते देखा कि पहाड़ों में ये धुंध छा गई है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है, और मैं सोचा कि ये गीत कितना खूबसूरत है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। दृश्य बहुत मधुर है, हालात इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और ये सूरज बिल्कुल एनी टाइम जाने की तैयारी कर चुका है। ये अचानक ऐसे ऐसे गीत जब मुझे याद आते हैं तो मैं गुजरे हुए दौर को याद करता हूँ, दौर जो था और फिर नहीं रहा। गहरी फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, गाने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं, लेकिन न जाने क्या सूझी होगी राज कपूर को कि अचानक वो एक जगह पे राजू यानी कैरेक्टर जो है मेन, वो बैठा हुआ एक दुविधा में है, और दुविधा ये है, डाकुओं से कहता है समर्पण कर दो, पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, दोनों के बीच में उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और वो एक जगह बैठा चुपचाप अपना सोच रहा है कि मैं इसमें क्या करूं। पीछे से एक आवाज़ आती है, ये आवाज़ मुकेश साहब, बड़ी गहरी आवाज़ है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोए सुख, जीवन मरण विचार के पूरे काम सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। वक्त पे सही अंतर्मन से कोई ध्वनि आ जाए तो जीना आसान हो जाता है, समस्या का निदान हो जाता है। और राज कपूर ने तय किया कि मुझे तो ये करना है, यानी राजू ने तय किया मुझे तो ये करना है। ये संशय था, जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ शांति आरंभ होती है। तो ये सीन मुझे हमेशा याद रहता है, ये आवाज़ मुकेश साहब की मुझे हमेशा याद रहती है, ये फिल्म मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि अपने ढंग की इस फिल्म में गहन विचार अलग अलग तरीके से राज कपूर ने पेश किए। राज कपूर की टोली भी एट इट्स बेस्ट थी। बड़े अवार्ड मिले फिल्म फेयर के इस फिल्म को, और बहुत फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बाद राज कपूर बड़े प्रसन्न भी हुए, लेकिन दिल में जो फांस चुभी होती है किसी के छूटने की, जो खलिश हो रही होती है, वो देर सवेर आके फिर घेर लेती है, और फिर इन्हीं सुनसान वीरान जगहों पे जाकर अपनी ज़िंदगी को खोजना होता है। और ये ख्यालात मुझे मुकेश साहब के गाए हुए जब भी कोई दुविधा हो बहुत प्रसन्नता देते हैं, मुझे बहुत सहारा देते हैं। यूँ भी मैं आज से 50 साल पहले जब दिल टूटता था या कोई परेशानी होती थी, अब तो दिल काफ़ी मजबूत हो गया है, क्योंकि दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। ये डायलॉग तो दिलीप साहब ने बोला था।
तो उस ज़माने में मैं कहा करता था, बाइक पे यहाँ पहुँच जाता था 50 साल पहले लगभग। मिला न कब, मिला न जब कोई भी सहारा, मिला न जब कोई भी सहारा, तो ढूंढ लिया गंगा का किनारा। तो गंगा से मेरा सानिध्य लगभग 50-55 बरस से है, और मैं यहाँ आता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ जो ज़्यादातर लोग नहीं आते, क्योंकि रियल गंगा तो यही है, और इसमें से नहर के रूप में काटकर उसको हर की पौड़ी पहुँचा दिया गया। ये चुपचाप से, जैसे आज के ज़माने में हो रहा है ना, जो गहरे व्यक्ति हैं, शांत हैं, वो चलते चले जाते हैं, उन्हें नाम की, शोहरत, इज्जत, दौलत की ज़रूरत नहीं होती। और देखा आपने हर की पौड़ी की तरफ आप मुड़ जाइए, जहाँ मंदिरों से पार गंगा गई, उसके बाद वो एक नहर बन के रह जाती है। लेकिन लोग सोचते नहीं इस बात को, जानते नहीं इस बात को। मैं समझता जानता हूँ। इसकी शांति देखिए, इसका साइलेंस देखिए, इसकी सोलेंस देखिए, इसकी सीरेनिटी देखिए, गंगा की यहाँ अद्भुत है। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चांद, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की वो बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, इधर का दृश्य जो है वो बिल्कुल अलग है, और उधर खिलते हुए चौदहवीं के चांद का अलग है। और मुझे ऐसे में ये गाना याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन अब अंधेरा हो गया है और जंगल में अंधेरे में रुकना मुनासिब नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं।